गाइस यहाँ पर आपको अमेजॉन पे लेटर में अकाउंट बनाने से पहले इन सारे बातों को जान लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अमेजॉन पे लेटर का अकाउंट क्रिएट करते हो तो यहाँ पर होता क्या फ़ायदा है, इससे क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपने अमेजॉन अकाउंट पे लेटर का क्रिएट कर लिया, अगर आपको मान लो आपके पास कोई भी पैसे नहीं है, आपके मान लो आपको 10,000 का सामान लेना है बट उस समय आपको पैसे नहीं है, जैसे कि आपको 1 महीने बाद देना है या फिर किस्तों में देना है, आप ऐसे में चाहो तो अमेजॉन पे लेटर अगर अकाउंट क्रिएट किए होंगे तो अभी आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। इसके अलावा जैसे कि 10,000 का मैंने सामान खरीद लिया, इसके बाद उसकी पेमेंट मैं 1 महीने बाद करूँगा, यानी कि एक तरह से जिस तरह से आप अपने दोस्त से पैसे नहीं लेते हो उसी तरह से इससे भी आप अपना पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर पैसे बाद में देना पड़ेगा आपको 1 महीने के बाद, या फिर आप किस्तों में भी चुका सकते हो। इसमें सबसे पहली बात आ जाती है इंस्टेंट क्रेडिट। यहाँ पर आपको अप टू 60,000 रुपये तक यहाँ पर तुरंत यहाँ पर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्लिक में आपका पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पर आप 60 सेकंड में साइन अप कर सकते हो, लगभग 1 मिनट में साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वेलकम रिवार्ड भी दिया जाएगा अगर आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहली बात आती है आपके पास इंटर पैन कार्ड प्लस आधार नंबर एंड OTP साइन अप फॉर अमेजॉन पे लेटर। आपको यहाँ पर पैन कार्ड और आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद उस पर OTP आएगी, OTP के थ्रू यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। याद रहे जो आपके पैन कार्ड और आधार नंबर जो साइन इन है उस पर एक OTP जाएगी तो आपको यहाँ पर साइन अप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेटअप वन टाइम ऑटो रीपेमेंट, यहाँ पर एक बार आपको सेटअप करना पड़ेगा ऑटो रीपेमेंट का। अगर आप इसे कर लेते हो तो यहाँ पर जब भी वो टाइम ओवर होगा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा नहीं कटेंगे, वही किस्तों में जिस तरह से आप ऐड करते हो उसी तरह से कटेंगे, आपके अकाउंट में बैलेंस होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाए कंग्रेट्स यू विल बी रिसीव कैशबैक। यहाँ पर आपको 150 रुपये का कैशबैक दे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अब अमेजॉन पे लेटर का आप यूज कर सकते हो शॉपिंग के लिए, बिल पेमेंट के लिए, मूवी देखने के लिए। इसके अलावा अन 450 बैक ऑन योर ट्रांजैक्शन, यहाँ पर 450 रुपये बैक भी मिल जाएंगे ट्रांजैक्शन पर। इसके अलावा हैसल फ्री पेमेंट, नो पेमेंट फेलियर्स, यानी कि इसमें कोई भी पेमेंट का फेल होने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पर OTP CVV और पिन, यानी कि आपके जो ATM कार्ड है उसके पीछे एक CVV नंबर दिया होता है 3 डिजिट का, उसको डालना पड़ेगा। इसके अलावा उसका पिन नंबर इंटर करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं EMI का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। 3 से 12 महीने, यानी कि 3 महीने से स्टार्ट होकर के 12 महीने तक आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर नो कास्ट EMI आल्सो अवेलेबल, यहाँ पर कोई कास्ट नहीं है EMI पर। इसके अलावा यहाँ प्रोटेक्ट बाई अमेजॉन सिक्योरिटी, यहाँ पर अमेजॉन सिक्योरिटी के थ्रू इसे प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसे 60 सेकंड में साइन अप कर सकते हैं। आपको साइन अप करने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अमेजॉन अकाउंट खोल लेना है। यहाँ पर मैं जाऊँगा और देन यहाँ पर अमेजॉन अकाउंट जैसे आप खोलोगे, आप साइन अप वाइन अप किए होंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको 4 तरह के ऑप्शन दिखेंगे। जैसे आप होम पेज पर होंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक होगा अमेजॉन पे का, दूसरा सेंड मनी का, स्कैन एनी QR कोड, पे बिल। तो यहाँ पर आपको अमेजॉन पे पर क्लिक कर देना है। अमेजॉन पे पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमेजॉन पे लेटर का गेट स्टार्ट है, तो इस पर क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पर साइन अप इन 60 सेकंड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप इन 60 सेकंड पर क्लिक करोगे इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको खुलने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ी देर तक आपको वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज में पहुँच जाओगे। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सेटअप ऑटो रीपेमेंट ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है इंटर योर पैन कार्ड। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का पूरा यहाँ पर जो दिया रहता है आपको फ्रंट में पूरा नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। इंटर योर पैन कार्ड ABCDE 1 2 3 4 F, जो भी लिखा होता है आपका पैन कार्ड का पूरा नंबर और लेटर को यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस जैसे आप इतना इंटर कर देंगे इसके बाद यहाँ पर वेरीफाइंग डिटेल्स लेने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा आपके, उस पर एक OTP जाएगा। तो यहाँ पर आपको
OTP को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपसे OTP पूछेगा एंड देन वही नंबर पर जाएगा जिससे कि आपका आधार कार्ड रजिस्टर होगा जिस मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पर OTP आ चुका है एंड देन यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाऊँगा जहाँ पर हमें आगे ले जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अब देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड वाला मेरा कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पर थर्ड पर प्रोसीजर करने लगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मेरी लिमिट बताती है कि आपके अमेज़ॉन पे की लिमिट कितनी है। तो मेरी अभी लिमिट है 2000। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक OTP आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास OTP आ चुका है। OTP जैसे आएगा तो यहाँ पर आपको उस OTP को फिल कर देना। तो यहाँ पर ऑटो फिल दे रहा, तो यहाँ पर मैं वही OTP को ऑटो फिल कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में आप पहुँच जाओगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका बैंक है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो लाइक यहाँ पर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो बैंक हो, स्टेट या फिर धनलक्ष्मी बैंक, DCB बैंक लिमिटेड, तो यहाँ पर मैं अपना बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन आ जाता है डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड के थ्रू करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना एंड देन यहाँ पर ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट में बैलेंस भी आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम कैंसिल करेंगे। देन यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर को एंटर करूँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर एंटर करूँगा। अकाउंट नंबर जैसे एंटर करूँगा इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं मैसेज। तो यहाँ पर फाइनली मेरा अकाउंट नंबर सेलेक्टेड हो चुका है। देन यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। तो सेम टू सेम इसी तरह से आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर मेरा तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी एक पूरी लिस्ट दिखा देगा, यहाँ पर समरी दिखा देगा आपके बैंक अकाउंट का नंबर एंड देन यहाँ पर आपकी डिटेल्स, और इसको नीचे स्क्रॉल करके इसको प्रोसीड पर क्लिक कर देना। तो थोड़ा इसको आप डिटेल्स को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नीचे ले जाऊँगा एंड देन यहाँ पर मैं प्रोसीड पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर लगता है कुछ डाउट है, इसमें कुछ चेंजेस है, तो यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए एंड देन यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब मैं ओके पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ओके पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा अमेज़ॉन अकाउंट बन चुका है और यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं बैक आ चुका। अब यहाँ पर मैं दोबारा से अमेज़ॉन अकाउंट को ओपन करूँगा। अमेज़ॉन अकाउंट को ओपन करने के बाद अमेज़ॉन पे लेटर वाले पे क्लिक कर दो। अमेज़ॉन पे जैसे क्लिक करूँगा इसके बाद यहाँ पर पे लेटर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दिख जाएगी, तो यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए। यहाँ पर जैसे मैं अमेज़ॉन पे पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा बैलेंस भी दिखा देगा एंड देन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आपके अकाउंट में ₹1 ट्रांसफ़र किया जाता है अमेज़ॉन पे लेटर के थ्रू। तो अभी मेरे अकाउंट में भी ₹1 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास मैसेज भी आ जाता है कि जितने की आपको लिमिट मिलेगी। लाइक यहाँ पर आपको 2000, 10,000 कितने की लिमिट। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा सामान परचेस करते हो तो यहाँ पर आपका लिमिट इंक्रीज भी हुआ होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भी मेरे डिटेल्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। सारा कुछ डिटेल्स यहाँ से मैं दिखा ले देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक वाउचर मिला है तो इसको मैं स्क्रैच कर लिया और यहाँ पर मैं जैसे आऊँगा अपने मैसेज बॉक्स में, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज एंड देन यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो अमेज़ॉन पे लेटर की तरफ से मेरे पास मैसेज आ चुका है। यहाँ पर 2000 की लिमिट एंड देन ₹1 अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर क्रेडिट कर दिए गए हैं। तो इस तरह से कंफर्मेशन के लिए आपके अकाउंट में ₹1 ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एंड देन यहाँ पर आपका एक अमेज़ॉन पे लेटर का अकाउंट बन जाता है। अब जब चाहो आप अमेज़ॉन पे लेटर का यूज़ करके आप अभी सामान परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसको किस्तों में पे कर सकते हो या फिर किस्त में अगर आप नहीं पे करना चाहते तो आप मंथली 1 महीने में आप इसका पेमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से आप पेमेंट करोगे उसी तरह से यहाँ पर चार्ज लगेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।